जनता ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और हम सब जानते हैं कि बंगाल के अंदर जितनी गुंडागर्दी टीएमसी कराती थी, सरकार उनकी, कार्यकर्ता उनके, पिछली सरकार का बहुमत भी उनका था, वो किस पे आरोप लगाई? ये तो अपने अंदर अंतर्मन में झांक के देखे कि जनता ने उनके साथ विश्वास व्यक्त करके सरकार बनाई थी, लेकिन सरकार बनाने के बाद जिस ढंग से व्यवहार टीएमसी ने किया है, उसी की कीमत टीएमसी को चुकाना पड़ी। और भाजपा के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया था और कई सारे लोगों को घर बार छोड़ के भागना पड़ा है, लेकिन भाजपा के जाबाज कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अपनी ड्यूटी पे अपने काम के आधार पर मताधिकार को जनाधिकार और लोकतंत्र की विजय मानते हुए लगातार काम करते रहे और जनता का आशीर्वाद पाने में सफल हुए हैं। मैं अपनी ओर से बंगाल की जनता को बधाई देता हूं और टीएमसी और उनके नेता से कहता हूं वो अंतर्मन में झांक के देखे, जितने अपराध उनने किए हैं शायद छलनी के छेद भी कम पड़ जाएगा। सर, किस तरह से इस जीत को देखते हैं? प्राइम देखिए, सुशासन की जीत, नरेंद्र मोदी जी के विकास और कल्याण की जीत, और बंगाल की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को स्वीकार किया है। असम में क्लीन स्वीप, बंगाल में क्लीन स्वीप, आप विचार करिए 200 प्लस, असम में 100 प्लस, पौंडीचेरी में जीते, हमने तमिलनाडु में अच्छा परफॉर्म किया, केरल में हमने अच्छा परफॉर्म किया। ये निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सुशासन की जीत है। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जिस प्रकार से पूरे देश में है, वो इन चुनाव परिणामों से हमें देखने को मिली। ममता बनर्जी तमाम तरह के आरोप लगा रही है, उनको बोल रही है कि उनके अब देखिए दीदी, यही तो दिक्कत है, दीदी बंगाल की जनता के जनादेश का अपमान कर रही है। दीदी हर समय से लोकतंत्र को तार तार करती आई है और अब उस जनता जिन्होंने उनको सिर पर चढ़ाया था, उस जनता का वो अपमान कर रही। लोकतंत्र की खूबी यही है, अच्छा करोगे तो जनता सर पर बिठाएगी और बुरा करोगे तो जनता सरकार से गिराएगी। दीदी इसको स्वीकार करो, इतना एरोगेंस किसी का नहीं चला। बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, हालांकि ममता बनर्जी तमाम तरह के आरोप लगा रही हैं, उनको बोल रही हैं उनको धक्का दिया जा रहा है, हमारे जो पोलिंग बूथ एजेंट है उनको बाहर निकाला जा रहा है, बाहर भगाया जा रहा है। आपने देखा होगा सारे एग्जिट पोल तो जनता की आवाज थे, जो हमारे सारे चैनल्स लेते हैं, उन्होंने इन नतीजों का पूरा माहौल बना दिया था। तो इन नतीजों पे कोई विचार करना, इन नतीजों के बारे में आक्षेप लगाना, यह कोई लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं। इस जीत को कैसे देखते हैं आप सर? इस जीत को कैसे देखते हैं जो प्रचंड जीत पश्चिम बंगाल में मिली है? ममता युग समाप्त हुआ और बीजेपी पार्टी आई। यह जीत विकास की, वो विश्वास की जीत है और जनता अब हिंसा की, वो दबाव, वो भय की राजनीति से मुक्ति चाहती है। और बंगाल ने पहली बार इस बात को समझा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो उनके ही अपने माटी के रत्न श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खड़ी करी है, यह इस देश को विकास के मार्ग पर ले जा सकता है। किस तरह से देखते हैं पश्चिम बंगाल में आप बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है? प्रचंड जीत मिली है और ये मोदी है तो मुमकिन है, और कहीं न कहीं ये नारी शक्ति का आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो ये प्रचंड जीत हासिल की है, कहीं न कहीं महिलाओं के बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और 15 सालों से जो अत्याचार बंगाल में चल रहा था महिलाओं के लिए खासकर और सभी लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि उसी वजह से और भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करने की पद्धति है, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी और नरेंद्र भाई मोदी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नितिन नवीन जी ने, और हर कार्यकर्ता ने जो मेहनत की है, उसका ये परिणाम है और मैं उनको हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। ममता बनर्जी तमाम तरह के आरोप लगा रही है। देखिए, वो हार रही है तो वो आरोप लगाएगी ही, वो हार रही है तो नारी शक्ति जो अधिनियम जो गिराया गया था, क्या उसका भी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक? जरूर, क्यों नहीं लगेगा। वो तो हमने पहले ही कहा था कि नारी शक्ति ऐसी है कि उसका अगर नुकसान किया तो वो कहीं ना कहीं तो भुगतना ही पड़ता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।